Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle, which touches the smaller circle, is bisected at the point of contact. Concentric circle होते हैं जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है. यहाँ C1 बड़ा सर्कल है, C2 छोटा सर्कल है और ये O जो है दोनों का सेंटर है. AB बड़े सर्कल का कॉर्ड होने के साथ साथ छोटे सर्कल C2 का टेंजेंट भी है और P इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. हमें प्रूव करना है कि ये P पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है, यानी AP इज इक्वल्स टू PB. गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 and C2 having center O. इसके अलावा भी हमको दे रखा है कि AB is chord of C1 circle and tangent of C2 circle at P. तो हमें गिवन दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 and C2 having center O. AB is chord of C1 circle and tangent of C2 circle at point P. To prove AP is equals to PB, हमें बताना है कि AB chord P पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है. कंस्ट्रक्शन जॉइन OP. ये कंस्ट्रक्शन जरूरी कंस्ट्रक्शन है. इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं. एक में हम 9th की एक थ्योरम लगाएंगे. शायद आपको वो थ्योरम याद हो. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. किसी भी सर्कल में सेंटर से जो परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर खींचा जाता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. या तो हम इस थ्योरम को लगा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. लेकिन दोनों केसेस में हमें इस एंगल को 90 प्रूव करना जरूरी है. हमें ये बताना पड़ेगा कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB. तो सबसे पहले आएगा OP इज परपेंडिकुलर टू AB और इसका कारण है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसलिए एंगल OPB एंड एंगल OPA दोनों 90 डिग्रीज हैं. सबसे पहले ये 90 बताना जरूरी है. अगर हम थ्योरम लगाते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड तो ये बस लिखने से काम हो जाएगा. AP इज इक्वल्स टू PB बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इस समय O सेंटर है बड़े सर्कल का, AB बड़े सर्कल का कॉर्ड है और OP परपेंडिकुलर है सेंटर से AB कॉर्ड पर. इसलिए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इसका मतलब AB कॉर्ड जो है दो इक्वल हाफ्स में बट गया. AP इज इक्वल टू PB. तो ये अगर हम थ्योरम लगाते हैं 9 की तो ये 3 स्टेप में हो गया. और अगर हमें ये याद नहीं है तो भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं. अगर हम कंस्ट्रक्शन में A और OB को भी ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है. यहाँ हमने ये प्रूव किया है. दोनों केसेस में ये प्रूव करना है. ये RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि OA इज इक्वल्स टू OB रेडियस है, OP कॉमन एंड ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज हो जाएंगे. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बोथ 90 डिग्रीज. तो ये ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए और इसलिए AP इज इक्वल्स टू PB आ गया. आप दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड मेथड के लिए कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा. कंस्ट्रक्शन होगा जॉइन OA, OB एंड OP एंड प्रूफ के अंदर OP परपेंडिकुलर टू AB तो सेम तरीके से बताया जाएगा और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 बता दिए जाएंगे और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसलिए 1 एंड 2 90 डिग्रीज आ जाएंगे और फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे.
तो सेकेंड मेथड में कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा, जॉइन OA, OB, OP ये तीनों ज्वाइन होंगे और प्रूफ के अंदर फिर वही टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये बताया जाएगा। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ 90 डिग्रीज। फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए गए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों 90 डिग्रीज हैं इसलिए इक्वल हैं। OA इज इक्वल टू OB, दोनों रेडियस हैं। OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, ये OP कॉमन है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS और CPCT से AP इज इक्वल टू PB हो गया जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से इसके दो प्रूफ हैं।